ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहाँ बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का, तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री। दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है। कि मुझे लगता है कि यहाँ इस जगह पर बैठे हुए, संसद में बैठे हुए बहुत से लोग हैं, शायद अनभिज्ञ हैं इस कहानी के बहुत सारे रहस्यों से, और जिसमें ये रहस्य है कि एक आम आदमी का नाम और वेशभूषा धारण करते करते कोई शीश महल में रहने वाला नवाबजादा कैसे बन गया। और वही कहानी इस बिल के मूल में है। और वो कहानी है कि एक व्यक्ति जो खड़ा होकर कहता है कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, 53 करोड़ का घोटाला करके शीश महल खड़ा करता है दिल्ली के उस क्षेत्र में जहां पर आप ईंट नहीं लगा सकते। 6,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6,000 करोड़ से ऊपर का बजट है, 6,000 करोड़ से ऊपर का बजट दिल्ली के फ्लड डिपार्टमेंट का है। उसकी मीटिंग जब 21 तारीख को रखी जाती है तो ये नवाबजादे वहां पहुंचते नहीं, कहते हैं मैं और राजनीतिक गतिविधियों में राजस्थान में उपस्थित हूं, तो आप इसको बढ़ाइए। उसकी तारीख 23 की जाती है, 23 को भी ये वहां पर नहीं पहुंचते, फिर उसको बढ़ाकर 26 या 30 की जाती है, और उसमें कहा जाता है कि मेरे जगह पर, मेरे बिहाफ पर आतिशी मरलेना इसको अटेंड करेंगी। आतिशी मरलेना जो दूसरी मंत्री हैं वो भी नहीं पहुंचती 30 तारीख को, और उस तारीख को बढ़ाकर 6 तारीख को कर दिया जाता है, जब दिल्ली के अंदर कम पानी छोड़ने पर बाढ़ आ जाती है। 2 साल से दिल्ली फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की मीटिंग ही नहीं हुई, और जब 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, दिल्ली में बाढ़ आ गई। 8-8 लाख क्यूसेक पानी दिल्ली में छोड़ा गया, तब बाढ़ नहीं आई। ये बात मैंने इसलिए शुरू की कि आज जब यहाँ बैठे हुए लोग जिक्र करते हैं दिल्ली का, तो वो भूल जाते हैं कि दिल्ली राज्य नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा 1/4 मुख्यमंत्री। तो जब ऐसी मुश्किलें आती हैं दिल्ली में, मैं कोविड याद दिलाना चाहती हूं या बैठे हुए सब लोगों को। पूरे देश की रिक्वायरमेंट कोविड से पहले ऑक्सीजन की 972 मेट्रिक टन थी, पूरे देश की, जो लिक्विड ऑक्सीजन की, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन चाहिए होती थी, एलएमओ की। कोविड आया, भाई साहब ने एक तो अस्पताल नहीं बनाया, किसी की कोई मदद नहीं की, भोजन की व्यवस्था नहीं की, कोई काम नहीं किया, और ले देकर, क्योंकि दिल्ली कैपिटल सिटी है, पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं की निगाह यहां लगी रहती है, तो केंद्र सरकार को कूदना ही पड़ेगा। आप कैसे कह सकते हैं कि भाई सांसद काम नहीं करेंगे? सांसद बेचारे इंटरवीन नहीं कर सकते, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित की जाती है तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई 972 मेट्रिक टन दिल्ली के लिए बहुत अधिक है, हम इतनी सिर्फ दिल्ली को नहीं दे सकते, पूर्वोत्तर के राज्यों से जहां पर आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां से ऑक्सीजन को काट करके लाना दिल्ली। और आप अंदाजा लगाइए कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ नहीं किया। क्रायोजेनिक टैंकर्स, हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ लगाकर ऑक्सीजन लेकर आए और लाकर दिल्ली के बॉर्डर पे ऑक्सीजन खड़ी कर दी। बोला जी बताइए कहां भेजनी है, तो उसकी अव्यवस्था थी, इनको पता नहीं था कहां भेजनी है। और जो प्राइवेट अस्पतालों की अपनी व्यवस्था थी ऑक्सीजन लाने की, खरीदने की, उसको तहस नहस करके इन्होंने सरकारी अस्पतालों में वहां पर भेज दिया जहां पर कोई व्यवस्था खड़ी नहीं की थी। दिल्ली के अंदर जब मेडिकल चीजों की व्यवस्था की बात आती है तो एम्स केंद्र सरकार चलाती है, सफदरजंग केंद्र सरकार चलाती है, लेडी हार्डिंग, लेडी इरविन सब केंद्र सरकार चलाती है। कई लाख करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार करती है, अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय करता है। जब इनको कहा गया G20 है, सड़कें ठीक कर लो, तो कहते हैं हम पैसे नहीं देंगे। 700 करोड़ रुपया रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय ने दिल्ली को दिया है। तो अब आप पूछते हैं कि दिल्ली के अंदर केंद्र का हस्तक्षेप कैसे? दिल्ली के अंदर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना दिल्ली चल ही नहीं सकती, क्योंकि शीश महल में रहने वाले नवाबजादे ने 13,500 करोड़ रुपया सिर्फ होर्डिंग पोस्टर के ऊपर खर्च करना तय किया है, और इसलिए यह बिल लाना पड़ा।
और ये बिल लाना पड़ा क्योंकि दिल्ली की जनता जवाब हमसे मांगती है। आप जैसों के घर में जब पानी भर जाता है तो आप भी एनडीएमसी को फोन लगाते हैं, दिल्ली सरकार को फोन नहीं लगाते। 70,000 करोड़ का घोटाला जल बोर्ड में होता है तो उसकी जवाबदेही किसी की नहीं होगी। इस एक्ट के, इस बिल के मूल में जो भावना है वो भावना यही है कि एक व्यक्ति, सबने जिम्मेवारियों की और तमाम चीजों की बात की, एक व्यक्ति नवाबजादा बन गया है आम आदमी कहते कहते, और वो भूल गया है कि चुने हुए नेता चाहे कॉरपोरेटर हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली से एमएलए हो, चाहे एमपीज हो, सबकी जवाबदेही अपने लोकतंत्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है। और यहां पर अपनी सब चीजों से हाथ जोड़कर कह देना कि भैया केंद्र की सरकार काम नहीं करने देना चाहती, हम तो करना चाहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूं, जैसे इससे पहले मेरे कई मित्रों ने कई सारे उदाहरण दिए हैं, मैं उन उदाहरणों पर नहीं जाऊंगी, पर एक रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इनके पास 400 करोड़ रुपया नहीं है, तो कौन काम नहीं करने दे रहा? एक तरफ कहते हैं हमने इतने स्कूल बना दिए, कॉलेज बना दिए, केंद्र सरकार के खड़े हुए कॉलेजेस और स्कूल्स वो केंद्र सरकार ने बना के दिए। 300 500 करोड़ केंद्र सरकार ने लगाया, जाके अपनी फट्टी टांग के आ जाते हैं। तो अब ये सब अगर केंद्र सरकार करेगी तो काम करवाने का अधिकार भी उसके पास है। और इसके मूल में असली कहानी शीश महल की कहानी है। असली कहानी विजिलेंस और नॉन विजिलेंस रिलेटेड मैटर्स की कहानी है।